नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा झामुमो। जुलाई से हेमंत सोरेन राज्य भर का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। ऐसे में झामुमो भी पीछे नहीं है। सांगठनिक स्तर पर इसकी तैयारी जनवरी से ही चल रही थी। जुलाई माह से यह जोर पकड़ेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जुलाई माह से राज्य भर में दौरा करेंगे। पार्टी उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कार्यक्रम यात्रा के रूप में होगा या सभा के रूप में अभी तय नहीं है, लेकिन सभी 14 लोकसभा सीटों में श्री सोरेन स्वयं जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। जिलों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। पार्टी मानती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद पांडे कहते हैं कि झामुमो चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आज चुनाव हो जाए तो आज भी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। पलामू में कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रैक्टर और बाइक में लगाई आग, छोड़ा पर्चा। पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के खुंटी सोत नदी के किनारे पुल निर्माण में लगे एक ट्रैक्टर और पास खड़े एक बाइक को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आगजनी करने के बाद लोग लेवी से संबंधित पर्चा छोड़कर भाग खड़े हो गए। जाने किस दिन आ सकती है पीएम किसान की 14वीं किस्त, आया ये अपडेट। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, पीएम किसान की अगली किस्त इसी महीने आपके खाते में केंद्र की मोदी सरकार डाल सकती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार किसानों के खाते में 14वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बंद था अस्पताल का दरवाजा, चीखते रहे परिजन। मौत, सांप काटने के बाद सुमित्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, किसी ने नहीं खोला दरवाजा। सांप के काट लेने के बाद परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो दरवाजा बंद था। अस्पताल के बाहर खड़े होकर चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अस्पताल का दरवाजा नहीं खुला। जब तक दूसरे अस्पताल का रुख किया तब तक मरीज की मौत हो गई। मामला सिमडेगा जिले के बानो इलाके का है। बादलूम गांव में सुमित्रा देवी को जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन भागे भागे उसे बानो अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल का गेट बंद था। परिजन आवाज देते रहे लेकिन अस्पताल का दरवाजा नहीं खुला। रात लगभग 3 बजे की यह घटना है। डॉक्टर को काफी बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। परिजनों का कहना है कि वह उस समय होश में थी। परिजन उसे लेकर कोलेबिरा अस्पताल के लिए निकले। सुमित्रा बेहोश हो गई। कोलेबिरा में उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल सिमडेगा रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया। सुमित्रा देवी को बानो में इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा के जंगल से स्कूली छात्रा का शव बरामद, दुष्कर्म की आशंका। चतरा में हेडूम जंगल से एक छात्रा का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को छत विक्षत हालत में छात्रा के शव को बरामद किया है, जिसके बाद छात्रा से रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि छात्रा बुधवार को महुआ के फल बीनने जंगल गई थी, तभी से छात्रा लापता थी। छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला लावालौंग थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग स्कूली छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। मृतका के शरीर के निचले हिस्से पर वस्त्र नहीं थे। मृतका की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचलने का भी प्रयास किया गया है। छात्रा गर्मी की छुट्टी में घर आई हुई थी। बुधवार को वह डोरही चुनने के लिए सुबह 8 बजे घर से जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई थी। परिजन लगातार बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। शुक्रवार को जानकारी मिली कि बच्ची का शव जंगल से बरामद हुआ है। शव के पास बिखरे हुए डोरही का फल मिले, खून के कुछ धब्बे भी मिले। शव को छुपाने के लिए झाड़ियों में रखा गया था। परिजनों ने शव मिलने की जानकारी लावालौंग थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। परिजनों को आशंका है कि छात्रा से रेप के बाद हत्या की गई है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? अभी 4 दिनों तक और सताएगी गर्मी। मानसून बिहार और बंगाल के इन इलाकों में ठहर गया। झारखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन गर्मी और उमस से अब तक राहत नहीं मिली है। राजधानी रांची में भी तापमान ज़्यादा है। झारखंड में मानसून कब दस्तक देगा, मानसून से राहत कब मिलेगी? तो इस वक्त मानसून बिहार के पूर्वी हिस्से अररिया, पूर्णिया तथा बंगाल की पूर्वी हिस्सा सिलीगुड़ी के आसपास ठहर गया है।
अभी राहत मिलने में लगभग एक सप्ताह का और समय लग सकता है। बढ़ते तापमान और उमस ने लोग को परेशान कर दिया है। दोपहर में कहीं बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होने लगा है। इधर कई इलाकों में प्री मानसून का असर, झारखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून का असर देख रहा है। प्री मानसून की वजह से राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश की खबरें आ रही है। जमशेदपुर के साथ साथ आसपास के शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई। इसकी वजह से इन इलाकों में तापमान में थोड़ी राहत आई है। रांची के मेकन ग्राउंड में 4000 लोग एक साथ करेंगे योग अभ्यास। सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेकन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू होगा, जिसमें करीब 4000 लोग शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण दिया गया है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल होंगे। शिविर में आए लोगों को टी शर्ट दी जाएगी, जिसमें योग की महत्ता की जानकारी अंकित रहेगी। आयोजन की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मेकन ग्राउंड का निरीक्षण किया। उनके साथ आयुष विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार आयोजन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित हुआ है। कोडरमा के लोगों का गर्मी से हाल बेहाल, ऊपर से रुला रही है बिजली। कोडरमा जिले में इन दिनों एक और जहां लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन प्रभावित कर रखा है, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती ने आम लोग का जीना दुभर कर दिया है। बिजली की आंख मिचौली ने आम लोग की समस्या बढ़ा दी है। चिलचिलाती गर्मी में घंटों हो रही बिजली कटौती ने रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अहल सुबह से ही सूर्यदेव अपनी तेवर दिखा रहे हैं, मानो आसमान से आग का गोला धरती पर गिर रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से रात तक लोग गर्मी का सितम झेलने को मजबूर हैं। आलम यह है कि अहल सुबह से ही गर्म हवा के साथ लू के थपेड़े घर से सड़क तक लोगों को झुलसा रही है। ऐसे में जरूरी कार्यों से बाहर निकलने वाले लोग सिर से पांव तक ढककर सड़क पर निकलने को मजबूर हैं। कोई छाता लिए तो कोई गमछा और कोई दुपट्टा लेकर सड़क पर नजर आ रहा है। इधर बिजली की अघोषित कटौती ने अत्यधिक गर्मी से बचाव के उपाय, पंखा, कूलर आदि भी काम नहीं कर रहे हैं। लोग दिन भर पसीने से त्रस्त होने को मजबूर हैं। गिरिडीह में वन विभाग की टीम ने अवैध आराम मिल को किया ध्वस्त। 10 लाख की लकड़ी जब्त। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के बंदर कुपी में अवैध रूप से संचालित आराम मिल को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई वन विभाग की टीम ने गुरुवार को मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से की गई। इस दौरान टीम ने आराम मिल से शीशम, सखुआ, गम्हार, लिप्टस समेत कई बेशकीमती लकड़ी को जब्त किया है। बरामद लकड़ियों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम में वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत वन विभाग के काफी संख्या में कर्मी शामिल थे। इस बाबत एसके रवि ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बंदर कुपी में प्रकाश साव नामक व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से आराम मिल का संचालन कर जंगलों से बेशकीमती लकड़ियों को काटकर उसे आराम मिल में लाया जा रहा है और उसकी तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के बाद मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। इस सप्ताह देवघर पर कहर बरपाती रहेगी गर्मी। जाने कब से होगी बारिश। बढ़ती गर्मी से देवघर वासियों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 18 जून तक देवघर में गर्मी और गर्म हवा की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इस दौरान हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि 16 जून को 2 से 3 मिलीमीटर बारिश देवघर में हो सकती है, लेकिन वायुमंडल में लो प्रेशर नहीं बनने की वजह से बारिश की संभावना भी लगभग समाप्त हो चुकी है। 17 और 18 जून को देवघर का अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं 19 जून से मौसम में मामूली बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान 19 जून को देवघर का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री, जबकि 20 जून से बारिश की प्रबल संभावना अभी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 जून को 8 से 10 मिलीमीटर बारिश की संभावना है। इस दौरान देवघर का अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट आने का भी अनुमान है। छत पर सोता रहा परिवार, चोर नकदी गहने के साथ स्कूटी चुरा ले गए। जमशेदपुर के ओलीडी ओपी अंतर्गत राजेंद्र नगर के पास स्थित भगवान नगर निवासी शंभू कुमार झा के घर में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली। चोर घर से नगद, घरेलू सामान के साथ साथ मोबाइल और बैटरी चालित स्कूटी लेकर फरार हो गए। गृहस्वामी शंभू कुमार झा ने शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी पुलिस और स्थानीय भाजपा नेता विकास सिंह को दी। शंभू कुमार ने बताया कि अत्यधिक गर्मी और बिजली गुल रहने के कारण वह
सपरिवार छत पर सोने चले गए थे। घर के प्रवेश द्वार में लगे गेट एवं छत के बीच लगभग 1.5 फीट के खाली स्थान से चोर आसानी से घर में प्रवेश कर गए और कमरे में मौजूद अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे हुए 65,000 रुपये नकद के साथ साथ जेवर लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही चोरों ने घर में लगे LCD टीवी, मोबाइल फोन के साथ साथ नई बैटरी चालित स्कूटी पर भी हाथ साफ कर दिया। गैस रिसाव से बचाव के लिए NDRF ने की मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पलामू के डाल्टनगंज स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में 9 BN NDRF की टीम ने गैस रिसाव से संबंधित मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के माध्यम से NDRF ने लोगों को जागरूक भी किया, साथ ही उन्हें बताया कि गैस रिसाव की स्थिति में कैसे बचाव करना है। इस मॉक ड्रिल में NDRF के पदाधिकारी के साथ साथ कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मनरेगा में JCB से काम हुआ तो वसूली जाएगी योजना राशि। नावाडी में रोजगार सेवकों और मुखियाओं को हिदायत। बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के मनरेगा BPO आशीष रंजन, JE विश्वनाथ महतो, रोजगार सेवक रामेश्वर महतो, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ महतो और खरपीटो मुखिया नंदलाल नायक गुरुवार को सुरही, खरपीटो व पोटसो पंचायत में डोभा, कूप, दीदीबाड़ी और खेल मैदान निर्माण योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान भीषण गर्मी में काम कर रहे मजदूरों को गुड़ और पानी पिलाया गया। खारपीटों में डोभा निर्माण में लगे मजदूरों ने अधिकारियों को बताया कि हम लोग गर्मी के कारण सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। योजना में JCB मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। 15 दिनों में बैंक के माध्यम से जो है दूसरी का भुगतान हो जाता है। BPO ने बताया कि कुछ लोगों ने मनरेगा योजनाओं में JCB मशीन से काम किए जाने को लेकर सोशल मीडिया में जो दुष्प्रचार किया था। निरीक्षण में यह बात गलत साबित हुई। जमशेदपुर के भुइयाडीह में स्वर्णरेखा नदी के किनारे से हटाया जा रहा अतिक्रमण, दी गई चेतावनी। जमशेदपुर के भुइयाडीह के बाबोडी में स्वर्णरेखा नदी के किनारे कचरा डंपिंग एरिया से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस संबंध में टाटा UISL की ओर से पिछले 48 घंटे से लगातार अनाउंसमेंट कराई जा रही है। इसमें कहा गया है कि अगले 7 दिनों में अतिक्रमण हटा लिया जाए। ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस इलाके में लीज भूमि पर अवैध तरीके से 18 से 20 मकान बना दिए गए हैं। कुलकर्णी की रिपोर्ट को ईडी ने माना छवि के खिलाफ अहम साक्ष्य। ईडी ने राज्य में जमीन घोटाले को लेकर पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट को तत्कालीन DC छवि रंजन के खिलाफ अहम साक्ष्य माना है। ईडी ने सेना के जमीन घोटाले में दर्ज केस को लेकर चार्जशीट दायर की है। वही सेना व बजरा की 74.39 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर जब्त किया है। इसके लिए ईडी ने साक्ष्य के तौर पर कुलकर्णी की जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। JEE मेन 2023 से तैयार होगी राज्य मेधा सूची, आज से ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। परिषद ने कहा है कि JEE मेन 2023 के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। राज्य मेधा सूची में शामिल होने को लेकर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। फोटो वायरल में इरफान पर जवाब को मांगा समय। छेड़खानी की शिकार एक नाबालिग लड़की की तस्वीर कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी द्वारा वायरल करने के आरोप से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। अदालत ने इस आग्रह को मंजूर कर लिया है और इरफान के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है। इरफान अंसारी ने अपने खिलाफ MP MLA कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। इरफान पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में छेड़खानी की शिकार बच्ची का फोटो अस्पताल से वायरल किया था। इसके बाद इरफान के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया और 2022 में आरोप तय कर दिया। निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त करने के लिए इरफान ने याचिका दायर की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।